आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। उत्तराखंड में बेरोजगारों की आवाज़ उठा रहे उत्तराखंड बेरोजगार संघ से जुड़े हुए लोग क्या अपने भविष्य को लेकर चिंतित नहीं हैं? क्योंकि अक्सर ये आरोप लगते रहे हैं कि जो लोग एकता विहार में बॉबी पवार के साथ जो लोग धरने पर बैठे हैं, युवाओं की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो दरअसल युवा बेरोजगार हैं ही नहीं। उन्हें अपने भविष्य की चिंता नहीं है, वो राजनीति कर रहे हैं। ये लगातार आरोप लगते रहे हैं, लेकिन क्या इसमें सच्चाई है? ये बात जाननी बेहद ज़रूरी है। आज हमारे साथ उत्तराखंड बेरोजगार संघ के प्रदेश प्रवक्ता सुरेश सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे कि क्या वाकई में ये जो आरोप लगा है वो सही है। सुरेश भाई, बॉबी पवार अपनी तरह की लड़ाई लड़ रहे हैं, ये भी कहा जाता है कि आने वाले समय में वो राजनीति में जाएंगे या जो भी उनका एक मकसद रहेगा, लेकिन आप हैं प्रवक्ता के तौर पर काम कर रहे हैं, उनके राइट हैंड बन के काम कर रहे हैं। दूसरे जो युवा हैं, क्या उनके लिए हमेशा आरोप लगता है कि उनका महज उद्देश्य राजनीति है और वो युवाओं की बात उठा रहे हैं, लेकिन वो बेरोजगारों की श्रेणी में नहीं आते? क्या कहेंगे आप इस आरोप? ये आरोप लगाना सरकार का पूरी तरीके से गलत है कि बेरोजगार युवा राजनीति कर रहे हैं। राजनीति अगर हमें करनी होती तो किसी पार्टी के पदाधिकारी होते, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के होते, भारतीय जनता पार्टी के होते, अन्य राजनीतिक दलों के हम कार्यकर्ता होते, पदाधिकारी होते। दूसरी बात, जो राजनीति का जो आरोप सरकार लगा रही है, सरकार को सीधा युवाओं को कहीं ना कहीं गुमराह करने के लिए और युवाओं को और समाज के बीच ये दिखाने के लिए कि ये युवाओं का पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं है। मैं बताना चाहता हूँ कि जो आज भी एकता विहार में जो हमारे साथी तमाम वहाँ पर आंदोलनरत हैं, वो तमाम साथी वहाँ पर पढ़ाई भी करते हैं, अध्ययन करते हैं। वहाँ पर एक अध्ययन रूम भी हम लोगों ने बना दिया है ताकि जो छात्र हैं वहाँ पर, जो पढ़ने लिखने वाले और जो परीक्षाओं की तैयारियों से कहीं ना कहीं हताश और निराश हैं, जिस प्रकार से परीक्षाओं में धांधलियाँ हुई, गड़बड़ियाँ हुई, उसको लेकर वो छात्र वहाँ पर अध्ययनरत हैं, तैयारी कर रहे हैं। सरकार का ये कहना पूरी तरीके से गलत है कि युवा राजनीति कर रहे हैं। और अगर सरकार को ऐसा लगता भी है कि युवा राजनीति कर रहे हैं, अगर उनको हमारा आंदोलन अगर राजनीतिक लगता है तो हम ऐसा आंदोलन करेंगे और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ते रहेंगे। सरकार को ये राजनीति लगे या कुछ और लगे, हमें जो अपना मकसद है, जो उत्तराखंड में हमने संकल्प लिया है कि उत्तराखंड को भ्रष्टाचार मुक्त करने का जो एक बड़ा संकल्प, एक बड़ा लक्ष्य हमने निर्धारित किया है, हम उसको लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे, सरकार कुछ भी कहे। सुरेश भाई, आप दरअसल हमारे दर्शकों को पहले आप अपनी क्वालिफिकेशन बताइए और इस समय वर्तमान में आप क्या कर रहे हैं वो भी समझाइए, ताकि ये स्पष्ट हो पाए कि प्रवक्ता के तौर पर आप ज़रूर बेरोजगार संघ में काम कर रहे हैं, लेकिन आपकी अपनी पर्सनल लाइफ में जो आपका करियर है उसको लेकर आप क्या कर रहे हैं? देखिए, आपने मेरी शैक्षिक योग्यता का सवाल पूछा है। मेरी शैक्षिक योग्यता जो है वो बीएससी मैंने 2015 में पास आउट किया डीएवी कॉलेज से। 2017 में मैंने वहाँ एमएससी फिज़िक्स से पास आउट किया। उसके बाद मैंने बैचलर ऑफ एजुकेशन यानी कि बीएड किया। उसके बाद मैंने एमएसडब्ल्यू किया। एमएसडब्ल्यू के बाद मैंने एमए किया। एमए के बाद मैं अभी हेमवती नंदन गढ़वाल विश्वविद्यालय में शोध का छात्र हूँ, पीएचडी का छात्र हूँ। तो ये हमारी शैक्षिक योग्यता है, एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन है। और ये एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन के साथ साथ जो हमारा जो फोकस है उत्तराखंड के युवाओं के लिए, जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं वो हम लगातार लड़ते रहेंगे। और साथ ही साथ जो हमारा एक फ्यूचर है, जो हम एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन के साथ साथ अपनी जो परीक्षाओं की तैयारियां कर रहे हैं वो करते रहेंगे, अपने लक्ष्य तो आगे बढ़ते रहेंगे। और जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं उत्तराखंड बेरोजगार संघ से, इस तरीके से भ्रष्टाचार की लड़ाई हम लड़ रहे हैं, परीक्षाओं में जो हो रही है लगातार धांधलियाँ और लगातार गड़बड़ियाँ जो सामने आती रही, उससे हम हताश और निराश होकर इस तरह की लड़ाई लड़ रहे हैं कि आने वाले समय में जो उत्तराखंड के युवा हैं, जो हमारी तरह नौजवान हैं, पढ़े लिखे नौजवान हैं, वो कहीं ना कहीं जो परीक्षाओं में इस तरह की गड़बड़ियाँ होती हैं तो वो बाहर हो जाते हैं, वो हताश और परेशान निराश होकर परीक्षा की तैयारी करना छोड़ देते हैं और अपनी पढ़ाई को रोक देते हैं। मैं उनसे भी कहना चाहूँगा कि अपनी पढ़ाई करते रहें, अपना अध्ययन करते रहें और लगातार जहाँ कहीं आपको भ्रष्टाचार नज़र आए, जिन परीक्षाओं में आपको गड़बड़ियाँ नज़र आए, तो आप सामने खुल कर आएँ। किसी से कोई डरने और घबराने वाली बात नहीं है। मैं खुद कह रहा हूँ कि मैं अध्ययन के साथ साथ उत्तराखंड बेरोजगार संघ का काफ़ी शुरू से लेकर अब तक मैं जुड़ा हुआ हूँ। 2016-17 से लेकर मैं लगातार बॉबी भाई के साथ हूँ और आगे भी जुड़ा रहूँगा। मैं
इस तरीके से आप लोगों से, जो तमाम युवा हमको देख रहे हैं, उनसे ये अनुरोध करूंगा कि आप जुड़े रहें, जुड़े हमसे और अपनी परीक्षाओं की तैयारी भी करते रहें। साथ साथ जहां कहीं आपको भ्रष्टाचार नज़र आए उसमें एकजुट होकर, एकमुठ होकर हमारे साथ जुड़ें और हम उस लड़ाई को मिलकर लड़ेंगे, ताकि आने वाले समय में उत्तराखंड के अंदर इस तरह का भ्रष्टाचार, इस तरह की परीक्षाओं के अंदर इस तरह की गड़बड़ियाँ सामने ना आए और इस भ्रष्टाचार शासन प्रशासन के खिलाफ हम एकजुट होकर लड़ाई लड़ सकें। लड़ाई लगे। बहुत शुक्रिया सुरेश। धन्यवाद। देखिए, सुरेश सिंह हैं, प्रवक्ता हैं बेरोजगार संघ के, और इस समय पीएचडी कर रहे हैं, हेमंती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय से पीएचडी कर रहे शोध छात्र हैं, और उससे पहले की तमाम क्वालिफिकेशन इन्होंने बताई। आज का मुद्दा हमारा सिर्फ ये था कि जिस तरह से लगातार सोशल मीडिया में ये आरोप लगते रहे हैं, सरकार ये बात कहती रही है। आपको याद होगा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जब विधानसभा सत्र भराड़ीसैंण से ये घोषणा की थी कि जिन बेरोजगार युवाओं पर देहरादून में जो फरवरी में जो लाठीचार्ज हुआ और जो जिस तरह की हिंसक गतिविधियां हुई, उसमें जो मुकदमे लगे हम वापस करेंगे, लेकिन उन्हीं छात्रों के करेंगे जो परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। तो उस पर सवाल लगातार उठते रहे। आज भी बॉबी पवार को अगर हम छोड़ दें तो दूसरे जितने युवा हैं, वो सुरेश सिंह हो या बाकी जितने युवा आपको एकता विहार में बैठे दिखाई दे रहे हैं, उन्होंने बाकायदा एक रूम बनाया हुआ है, वो अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, ये पीएचडी कर रहे हैं, कोई और अपनी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है। आज तो शायद एक पेपर देने भी आज देहरादून पहुँचे। तो कुल मिलाकर मसला यही है कि भ्रष्टाचार था, तो युवाओं को लगा कि अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपने करियर को देखते हुए युवा जो उत्तराखंड में जो लोग आवाज़ नहीं उठा सकते, उनकी आवाज़ बनकर बॉबी पवार के साथ खड़े रहना है। जहां तक ये आरोप लगते रहे कि केवल राजनीति हो रही है, वो तो फिलहाल दिखाई नहीं देता। कैमरामैन मयूर उपाध्याय के साथ हेमभट्ट, जय भारत टीवी।